हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। रिलेशनशिप एडवाइस की पूरी प्लेलिस्ट है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में हो सकता है आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए या फिर आप एक अच्छे पार्टनर बन पाओ अगर आप वो सारे वीडियोज़ देखोगे। तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा वो प्लेलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों से भी इवन पहले अपने पार्टनर को रखना, और मैं ऐसा क्यों मानती हूँ उस पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए और मेरी बात को अच्छे से आप ओपन माइंड से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी जो भी इसके अराउंड थिंकिंग है, जो भी मेरा पर्सपेक्टिव है, उसे आप पहले समझ लीजिए ताकि फिर आप मुझे अपने विचार बता पाएँ कि आपका क्या मानना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए अगर ये वीडियो, कुछ भी अच्छा लगे इस वीडियो में, तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी शादी को अभी 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मुझे अभी भी एक कॉन्वर्जेसन याद है जो मेरी और मेरी सासू माँ के बीच हुई थी जब शादी का हमारा पहला ही साल था। एक्चुअली घर में एक माहौल ऐसा बन रहा था कि जो मेरे हस्बैंड का छोटा भाई हैं, मेरे देवर, उनके साथ पापा जो हैं लाइक मेरे ससुर जी, उनकी कुछ अनबन हो रही थी और मम्मी थ्रू आउट, जो मेरी सासू माँ थी, वो थ्रू आउट अपने बेटे को सपोर्ट कर रही थी इस चीज़ में। एंड बहुत ही ऐसा गर्मा गर्मी वाला माहौल था। हालांकि इस पूरे सिनेरियो में मेरा या मेरे हस्बैंड का कोई भी रोल नहीं था। एंड हस्बैंड ऑफिस में थे, मैं घर पे थी। और जब मैं ये सब चीज़ देख रही थी, और क्योंकि नई नई शादी होती है, आप ज़्यादा फैमिली के मुद्दों में इतना खुद से नहीं कूदते हो, तो मैं बस देख रही थी, प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है। एंड मम्मी जब अपने बेटे को सपोर्ट कर रही थी तो ऑफ कोर्स उनके जो हस्बैंड थे, मेरे ससुर जी, उन्होंने उनको थोड़ी बातें सुनाई कि मतलब तुमने ही उसको बिगाड़ रखा है, ये सब चीज़ें। और जब माहौल थोड़ा सा शांत हुआ तो मम्मी ने थोड़ी बड़बड़ करी। होता है ना हम औरतों में कि हम बड़बड़ करके सारा अपना चीज़ें निकाल देते हैं। और फिर उन्होंने मुझे देखा कि मैं हूँ, तो उन्होंने बस मुझसे ये कहा कि बेटा, जब भी मौका मिले चूज़ करने का अपने बच्चे में और अपने हस्बैंड में, तो हमेशा अपने बच्चे को ही चूज़ करना। एंड मेरा रिप्लाई उनको ये था तब उस टाइम पे कि नहीं, मैं हमेशा अपने पति को ही चूज़ करूँगी। एंड मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी में एक वो मदर वाले हार्मोन्स कितने हाई होते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी मेरी इतनी क्लैरिटी थी कि नहीं, अगर कभी भी चूज़ करना पड़े मुझे लाइफ में, वैसे तो मैं ऐसी कभी शायद सिचुएशन में ना फंसूँ। मैं यही प्रे करती हूँ कि हमेशा बात करके आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अगर बच्चे और पति में नहीं बन रही है तो एक मीडिएटर आप एक ऐसे बनो कि उस जो गैप है उसको भरने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी भगवान ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको चूज़ करना ही पड़ रहा है, आई विल ऑलवेज चूज़ माई पार्टनर। और मम्मी को थोड़ा सा उस बात पे गुस्सा आ गया कि क्यों, ऐसा क्यों है, और बच्चे को चूज़ करना चाहिए हमेशा। और मेरा बस ये रिप्लाई था, नहीं, मैं तो अपने पति को ही चूज़ करूँगी। और आज शादी के 10 साल बाद भी मैं यही बोलूँगी कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड को ही चूज़ करूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम प्यार में पागल हूँ अपने पति के, इस चीज़ के लिए मैं ये बोल रही हूँ, या फिर हमारे बीच तो कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, बहुत सॉर्टेड है हमारा रिश्ता, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है। हर रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये क्यों कह रही हूँ, आइए अब थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपके पार्टनर के साथ आपका खून का रिश्ता नहीं होता है। वो रिश्ता आप चूज़ करके बनाते हो, धीरे धीरे करके डेवलप करते हो। एक वो जो डीएनए के लिए, डीएनए थोड़ा अट्रैक्ट रहता है ना, ये थोड़ा साइंटिफिकली भी है कि जो हमारा डीएनए है ना, उसकी तरफ हम एक कनेक्शन ऑटोमेटिकली फील करते हैं। तो वो हमारा पेरेंट्स की तरफ रहता है, बच्चों की तरफ रहता है, लेकिन वाइफ के साथ एक वो डीएनए का रिश्ता या खून का रिश्ता कह लीजिए, वो नहीं है। और फिर भी हम वो रिश्ता जोड़ते हैं क्योंकि हमें उस रिश्ते की ज़रूरत होती है। हमारा पार्टनर हमारी हम उम्र का साथी होता है जो कि हमारी फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली नीड्स को पूरा करता है। एक वो फुलफिलमेंट हमें देता है जो कि
एक टाइम बाद पेरेंट्स नहीं दे पाते, बच्चे भी नहीं दे पाते, क्योंकि एज गैप इतना होता है, फिर जनरेशनल गैप इतना होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग अलग अलग रहती है उस लेवल की, और आप एक पेरेंट से जिस लेवल पे कनेक्ट करते हो या बच्चे से कनेक्ट करते हो वो टोटली डिफरेंट है जितना कि आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर पाते हो अगर आपका रिश्ता अच्छा है। तो अगर आपका रिश्ता अच्छा है अपने पार्टनर के साथ, ओवरऑल आपका लाइक बॉन्ड अच्छा है, जैसे मैंने पहले भी बोला अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, छोटी मोटी नोक झोंक मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, लेकिन ओवरऑल आपके बीच में एक रिस्पेक्ट है, केयर है, एक वो बॉन्ड ठीक ठाक है, आपका बातें करके आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, तो ये जो रिश्ता है आपका, ये आप लॉन्ग टर्म में आप देखोगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। एक जब वो एज आएगी ना कि पेरेंट्स चले जाते हैं इस दुनिया से हमें छोड़ के, एक वो जो खालीपन आ जाता है या पेरेंट्स से नहीं बनती है, तो वो सारा जो स्ट्रेस होता है, कोई है हमारे हम उम्र का, हमारे साथ का, सेम हमारी जैसी थिंकिंग का, क्योंकि वो हमारे हम उम्र है, हमारी प्रॉब्लम को शायद ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है, तो वहाँ से हमें जो सपोर्ट मिलेगा वो पेरेंट्स या बच्चे से हमें कभी नहीं मिल सकता, जो हमारे हम उम्र के पार्टनर से वो मिल सकता है। आप एक बात और सोच के देखिए कि अगर आपकी पत्नी से या आपके पति से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो क्या आपके पेरेंट्स या आपके बच्चों से भी आपके रिश्ते अच्छे रह पाएंगे? क्या इस रिश्ते की जो कड़वाहट है उन रिश्तों पे नहीं पड़ेगी? अपने पेरेंट्स के पास अब जाओगे और उनको पता लगेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो उनका फोकस भी उसी चीज़ पे रहेगा, वही बातें होंगी, आप अपने पार्टनर की शिकायत उनसे लगा रहे हो, वो शिकायत अलग लगा रहे हैं, एक वो नेगेटिव माहौल। बच्चों के साथ अगेन वो जो उनकी परवरिश होनी चाहिए एक हैप्पी माहौल में, एक हैप्पी होम में, जिसमें कि स्पेशली जो एक घर की गृहिणी है, जो फीमेल है, वो खुश रहनी चाहिए। बच्चे जब देखते हैं हमारी मम्मी खुश हैं, इंजॉय करती है अपनी लाइफ को, तो बच्चों पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है इस चीज़ का। अपने पेरेंट्स को वो एक अच्छे रिश्ते में देखते हैं तो वो कल को खुद जाके भी एक अच्छे पार्टनर बनते हैं। मदर फादर की जो अपने बीच की टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत इजीली बच्चों को पास ऑन कर देते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। बच्चे जब ऐसे माहौल में बड़े होते हैं कि घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, मम्मी पापा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई एक वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं है, या किसी का बाहर अफेयर चल रहा है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, कल को वो खुद भी आगे चल के यही सब रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में भी। उनके खुद के रिश्ते भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, कहीं ना कहीं वो मदर फादर के ट्रेट्स उस बच्चे में भी पास ऑन हो जाते हैं, वो टॉक्सिसिटी को वो कैरी ऑन करता है, जो कि उसे खुद भी नहीं पता चलता। ट्रॉमाज हो जाते हैं बच्चों को, ऐसे बच्चों को। तो आप खुद सोचो कि इस रिश्ते को अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो बाकी रिश्तों पे भी उसका असर पड़ेगा आपके डेफिनेटली। और अगर आपने ये रिश्ता संभाल लिया ना, इसकी फाउंडेशन अगर आपकी ठीक है, तो बाकी रिश्ते ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे हो जाएंगे। जहाँ पे आपको चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत है, लाइक अपने पेरेंट्स की चीज़ें आपको देखनी हैं, उनका बुढ़ापा आ रहा है और उनके कुछ नीड्स हैं, आपसे कुछ डिमांड्स हैं जो एज अ लाइक बेटा या एज अ बहू वो सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो आपसे, तो अगर आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना, तो वो आप वहाँ पे भी अच्छे से उन चीज़ों को डील कर पाओगे। अगर पेरेंट्स ने एक चीज़ की डिमांड करी, हस्बैंड बोलता है कि अच्छा हाँ ठीक है हम ऐसे कर देंगे, वाइफ ने आगे से अपोज कर दिया, क्योंकि अगर आपके झगड़े होते रहते हैं कॉन्टीन्यूस बेस पे, तो एक नेचर वही बन जाएगा ना कि मैं क्यों करूँ अब ये, तुमने उस टाइम पे ये नहीं किया था तो अब मैं इस टाइम पे ये नहीं करूँगी। तो जो चीज़ें मतलब वो इजीली शायद कर पाए, बिकॉज आपका उससे अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो शायद वो ना भी करे। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो किसी चीज़ में वो कॉम्प्रोमाइज़ करके भी अंडरस्टैंड आपको करेगी, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगी, एक जो रिश्ते की एक जिम्मेदारियाँ होती हैं उनको अच्छे से समझेगी, और कई बार मन ना होते हुए भी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी, जिससे कि आपके और आपके पेरेंट्स के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा ठीक हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। और बच्चों का तो मैंने आपको बताया ही कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर अच्छा नहीं है तो बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि एक वक्त आता है हमारी ज़िंदगी में कि जब हमारे पेरेंट्स जो हैं
वो उतना हमारे साथ इमोशनल कनेक्ट में नहीं रह पाते, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, बुढ़ापे की जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, दवाइयां हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो हमें छोड़ के भी चले जाते हैं। सेम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी अपनी एक जर्नी चल रही होती है, अपनी पढ़ाई हो गई, अपनी जॉब हो गई, कल को उनकी शादी हो जाएगी, तो आप एक ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हो कि ना यहाँ पे पेरेंट्स से आपको इमोशनल सपोर्ट है, ना यहाँ पे बच्चों से है, और आप फिर अकेले हो, क्योंकि वाइफ के साथ तो आपने वो बॉन्ड बनाया ही नहीं ना, उसको तो कभी प्रायोरिटी दी ही नहीं ना, उसकी तो कभी वैल्यू की ही नहीं ना। और बुढ़ापे में फिर आप सोचो कि कोई बात नहीं, जवानी जैसी निकली निकली, बुढ़ापे में तो हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे ना। नहीं, वो बॉन्ड जब बना ही नहीं, वो जो एक वो जो कनेक्ट होता है ना, वो रहा ही नहीं, तो बुढ़ापे में क्या वो एकदम से ऑन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मतलब अगर आप कंपेयर करोगे ना कि एक ऐसा कपल है जिसकी शुरू से ही बॉन्डिंग अच्छी थी, तो उसका बुढ़ापा कैसा है, और एक ऐसा कपल है जिसने अपने पार्टनर को हमेशा नेग्लेक्ट किया, हमेशा अपने पेरेंट्स को या बच्चों को प्रायोरिटी दी, वाइफ को सिर्फ एज अ जिम्मेदारी समझा, या बीच में उनके झगड़े हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आगे चल के उनका बुढ़ापा देख लेना। बुढ़ापे में भी हो सकता है ये वाले कपल जो है वो लड़ ही रहे हों, एक दूसरे की लाइफ मिजरेबल बना रहे हों, और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पॉइंट पे आप आ जाते हो कि आपका पार्टनर विश करता है कि ये इंसान कब इस दुनिया को छोड़ के जाए या भगवान मुझे उठा ले। आप सोचो कि ऐसे इंसान का बुढ़ापा, या थोड़ी सी जो आपकी एज है ऐसी लाइक 40 एंड अबव, कई बार मिड लाइफ क्राइसिस हो जाते हैं लोगों को, क्योंकि वो इमोशनल सपोर्ट ही नहीं रहता ना हमारे पास। किससे जाके बात करें, किससे जाके अपनी चीज़ें डिस्कस करें, यार दोस्त जो हैं वो भी कहीं पीछे छूट जाते हैं, नाते रिश्तेदार जो होते हैं उनके सामने भी आप सब चीज़ें नहीं डिस्कस कर पाते हो, एक वो जो एक रहता है ना थोड़ा सा डिस्टेंस। तो एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, आप सोच के देखो कि सिर्फ आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ ही एक ऐसा इंसान है आपकी जो हम उम्र का है, आपकी सेम जनरेशन का है, आपको जो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है क्योंकि वो सेम जनरेशन का है। आप उसके साथ एक वो फ्रेंडली बॉन्ड बना के चलोगे, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक केयर बना के चलोगे ना शुरू से ही, तो आपकी जो आगे आने वाली उम्र है ना वो बहुत अच्छे से कटेगी, क्योंकि जो शुरू के प्रॉब्लम्स है ना वो आपने पहले ही सॉर्ट आउट कर लिए। शुरू में बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन बाद में आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा और अच्छे से चमकेगा, निखरेगा, आपका वो बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी लास्ट में कि पार्टनर को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी सब लोगों को इग्नोर करना है या किसी पे ध्यान ही नहीं देना है कि बस मैं और मेरा पार्टनर, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये करने को मैं नहीं कह रही हूँ, बस उस रिश्ते की अहमियत को समझें, वो रिश्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझें। वो रिश्ता आपका ब्लड वाला बॉन्ड नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो डेफिनेटली उस पर आपको काम करना पड़ेगा, इस ज़रूरत को समझें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ही क्यों ट्राई करूं या मुझे ट्राई क्यों करना है, ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन जाए। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा, क्योंकि वो अंदर से डीएनए सेम नहीं है ना। काम तो आपको करना पड़ेगा, और कर लोगे काम, वो कहते हैं ना आज कर्म करो और कल फल मिलेगा, और अच्छा ही मिलेगा, अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसे ही अपने पार्टनर के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहोगे ना, बिना किसी इस चीज़ के एक्सपेक्ट करे कि वो भी मुझे करे या उससे और उम्मीदें रख रखी हैं आपने। खुद तो मतलब 1 पॉइंट कुछ करते हो, उससे उम्मीद करते हो कि वो 10 पॉइंट का कुछ करे। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपनी तरफ से फुल बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, प्यार देने की कोशिश करो, वहाँ से भी फल एक ना एक दिन मिलेगा आपको, देख लेना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरे विचार जो हैं वो थोड़े से समझ आए हों, क्योंकि ये वीडियो ऐसी थी कि मैं बस इस पर खुल के बात करना चाहती थी। आई होप मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँची हो, और आपके जो भी विचार हो इस बारे में मुझे आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।